nowadays modern modes of transport are available। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਡਰਨ ਮੋਡਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸਟਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮ people believe in bicycle is a best way to get from one place to another। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि बाईसाइकिल सब तो वधिया वे आ एक प्लेस तो दूजी प्लेस तक जाने का सब तो बेस्ट वे हैगा बाईसाइकिल। डू यू अग्री और डिसअग्री? थोनू लगता आ कि बाईसाइकिल वधिया हैगा एक प्लेस तो दूजी प्लेस तक जाने वास्ते? जे तुसी कहंदे हो कि हाँ वधिया हैगा एक प्लेस तो दूजी प्लेस तक जाने वास्ते, सो इट मीनस कि तुसी इस चीज़ दे नाल अग्री हो, ठीक है, तुसी इस चीज़ दे नाल अग्री हो। जे तुसी कहंदे हो कि नहीं हैगा तो इट मीनस कि तुसी डिसअग्री हो। क्वेश्चन दे विच की चीज़ आउंदी आ? सब तो पहला आउंदा है रीफ्रेज दैन थीसिस। हुण देखो, इट इज़ कंसीडर दैट इन मॉडर्न एरा although disparate sort of automobiles are available। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਪੈਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ, ਯੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। few indigenous ਇੱਥੇ ਸੀ some people मैंने चेंज करके लिखा few indigenous give much single out to cycling in order to reach their final destination। अपनी final destination ते पहुँचने वास्ते वो किन्नू preference दिंदे आ? ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਆਈ ਲਾਰਜਲੀ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸੈਡ ਨੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਈ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸੈਡ ਨੋਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਗਰੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਗਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। इट इज़ नॉट ओनली इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली भी हैगी आ, बट ऑल्सो नाल प्रिजर्व फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़ ते लोगों नू ਵੱਡੀਆਂ बीमारियां तो बचा के भी रखती है साइकलिंग। जे लोग साइकिल का यूज़ करते हैं तो इन्वायरमेंट वधिया रहिंदा है, साडी बॉडी वधिया रहिंदी है। ये मैं दो रीज़न दस्सिया कि मैं क्यों अग्री हाँ। सो मेरे अकॉर्डिंग साइकिल का यूज़ करना बेस्ट हैगा जे आपां एक प्लेस तो दूजी प्लेस तक जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रैश रहिंदा आ एंड बीमारियां लोगों नू नहीं लगदियां हैगियां। ये सीगी अपनी बेसिकली इंट्रो जिहदे विच आपां रीफ्रेज किता ते थीसिस है। हुण किन्नी रीफ्रेज हुई है किन्नी थीसिस हुई है उस चीज़ नू नोट डाउन कर लो। सो इत्थे तक जिहड़ी अपनी हुई आ रीफ्रेज है, ये अपनी रीफ्रेज हैगी है। थीसिस किहड़ी है अपने कोल आ इत्थे तक अपनी की हैगी आ थीसिस है, ठीक है। आई लार्जली अग्री तो लैके डिजीज़ तक अपनी थीसिस है। सो ये बन गई अपनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन जदों विच रीफ्रेज भी आ गया तो विच थीसिस भी आ गई। सो हुण देखो आपां BP1 नूं करदे हां स्टार्ट। मूविंग टूवर्ड्स अग्रीमेंट। मैं क्या अग्रीमेंट दी साइड मूव करते हुए देर आर मल्टीफेरियस फ्रूटफुल रिपरकशन फॉर रेजिडेंट। ये बहुत सारे जिहड़ी जिहड़ी वोकैब मैं बोलती हाँ उन्होंने नोटबुक पर लिख लिया करो। मल्टीफेरियस मतलब मैनी, फ्रूटफुल मतलब बेनीफिशियल, रिपरकशन मतलब रिजल्ट, रेजिडेंट्स मतलब पीपल। ये बहुत ज़्यादा बेनीफिट्स हैगे आ लोगों वास्ते। पैरा अमाउंट 1 आप दसन लगे कि पहला बेनीफिट की हैगा इट प्रिजर्व या फिर प्रोटैक्ट, कुछ भी दोनों चो लिख सकते हो, फ्रॉम डेडली इलनेस। लोगों को भयानक बीमारियों तो साइकलिंग बचा के रखती आ। ये मेरा मेन पॉइंट हो गया कि बचा के रखती आ। सो हुण मैं एक्सप्लेन करना कि किमें बचा के रखती आ लोगों को। सो देखो उस चीज़ को आपां करांगे हुण एक्सप्लेन करन वास्ते मैं की चीज़ नूं लिखा इत्थे कनैक्टर
टू एक्सप्लीकेट इट, कनैक्टर लिखा मैं टू एक्सप्लीकेट इट, कि एक्सप्लेन करन वास्ते कनैक्टर हैगा टू एक्सप्लीकेट इट। सो देखो अगे साइकलिंग रिक्वायर एनर्जी, साइकलिंग वास्ते सानू किस चीज़ की जरूरत पैंदी है, एनर्जी की जरूरत पैंदी है जे आपां चलाउणा चाहुंदे हां। बाय विच द चांसिस ऑफ काउंटलेस सिकनेस विल स्टार्ट प्लंजिंग, जिहदे करके की हुंदा आ क्रोनिक होंदी है भयानक, काउंटलेस मतलब मैनी, सिकनेस मतलब बीमारियां, प्लंजिंग मतलब डिक्रीज, बहुत सारियां जिहड़ियां बीमारियां आ वो ख़त्म होनियां शुरू हो जांदियां क्योंकि आपां एनर्जी का यूज़ करते हैं जदों आपां साइकिल नूं चलाउंदे हैं। एज इट इज़ एन आइडियल एक्सरसाइज, क्योंकि एक वधिया एक्सरसाइज हैगी आ फॉर होलिस्टिक बॉडी, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल बॉडी, पूरी बॉडी वास्ते ये एक की हैगी आ वधिया एक्सरसाइज हैगी आ जिहदे करके सानू बीमारियां नहीं लगदियां, साडी एनर्जी प्रॉपरली इहदे विच यूटिलाइज हुंदी आ। उस तो बाद एग्जाम्पल दे विच की लिखिया मैं, बेसिकली एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दे विच किहड़ी चीज़ लिखी है, टू एपीटॉम, टू एपीटॉम मतलब फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए हैडलाइन इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर दे विच हैडलाइन सी, रिवील दैट कि 10 विचों जिहड़े 8 सीनियर सिटीजन मतलब ओल्ड पीपल सीगे, लाइफ ऑफ स्पैन हैज़ सर्च, उन्हां दी लाइफ ऑफ स्पैन मतलब जीण दी उम्र जिहड़ी सी वो वध गई, इनक्रीज हो गई है, सर्च मतलब इनक्रीज हुई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि दे गिव मच सिंगल आउट टू साइकलिंग, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रैफरेंस किन्नू दिती सी, साइकलिंग नू दिती सी, वो साइकिल नू चलाउंदे सी जिहदे करके उन्हां दी जीण दी जिहड़ी उम्र है ना वो वधी सीगी। ठीक है, रिजल्ट दे विच देयरफॉर इट प्रूव्स दैट, इत्थों ये गल प्रूव हो जाती आ, ईदर कार और बाइक्स पुट डेवस्टेटिंग इंपैक्ट ऑन देयर फिटनेस लैवल, कि जे कोई भी बंदा कार का यूज़ करता, बाइक्स का यूज़ करता आ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਲੋਕ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ कार बाइक्स का यूज़ करते हैं। हुण एक बार इहदा ओवरव्यू लै लो, नाल ओवरव्यू लाओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सब तो पहला मैं क्या सीगा कि ये बहुत ज़्यादा बैनीफिट हैगे है लोगों वास्ते, मेन बैनीफिट की हैगा इहदे नाल लोकां नूं बीमारियां नहीं लगदी। दैन मैं एक्सप्लेन किया जरूरत पैंदी आ जदों एनर्जी अपनी प्रॉपर लगदी आ उहदे नाल सानूं बीमारियां दे चांस की आ घट जांदे आ, क्योंकि एक वधिया एक्सरसाइज हुंदी है साडी बॉडी वास्ते जिहदे करके सानूं कोई भी बीमारी जिहड़ी आ वो नहीं लगती है जो आप साइकिल नूं चलाउंदे हां। एग्जाम्पल दे विच की लिखिया कि हैडलाइन सीगी न्यूज़पेपर दी जिन्हें ये गल दसी हैगी है कि 10 विचों 8 जिहड़े ओल्ड पीपल सीगी उन्हां दी जीण दी उम्र वध गई, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रैफरेंस किन्नू दित्ती सी, उन्होंने ज़्यादा प्रैफरेंस साइकलिंग नूं दित्ती सी। सो इत्थों ये गल प्रूव हो गई है कि जिहड़ी कार आ जिहड़ी बाइक्स आ वो लोगों की लाइफ के उत्ते बहुत ही ज़्यादा माड़ा प्रभाव पाते हैं। आई होप थोनों BP1 क्लीयर होना है। सो BP2 नूं देखो, फरदर स्ट्रैंथनिंग द व्यूज़, फरदर स्ट्रैंथनिंग द व्यूज़ मतलब अपने व्यूज़ नूं अगे एक्सप्लेन करते हुए, द प्रीडोमिनेंट बैनीफिट ऑफ दिस, जो मेन बैनीफिट हैगा आ इस चीज़ का वो की आ, इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, साइकलिंग की आ इन्वायरमेंट फ्रेंडली आ, कोई भी माड़ा प्रभाव नहीं पैंदा हैगा जे आपां साइकिल का यूज़ करते हैं। कनैक्ट यूज़ किया एक्सप्लेन करने वास्ते कि किमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली आ। इन अदर वर्ड्स का कनैक्ट यूज़ किया, इफ पॉपुलेस होंदी है पॉपुलेशन, गिव प्रेफरेंस टू करंट ट्रांसपोर्टेशन विच कंटेन हजार्डियस गैसेज एंड एमिशन ऑफ फ्यूल एज वेल विच लीड्स टू मल्टीट्यूडियस कैटास्ट्रॉफिक इफैक्ट ऑन एटमोसफेयर। मैं क्या जे लोग यूज़ करते हैं बाइक्स का या फिर कार्स का, जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो अजकल लोग यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न वाली, उहदे विच की हुंदियां आ हजार्डियस मतलब बहुत भयानक गैसेज हुंदियां आ ते वो धुआं छड्डदियां, जिहदे करके की हुंदा आ मल्टीट्यूडियस मतलब मैनी, कैटास्ट्रॉफिक मीनस बैड, बहुत ही ज़्यादा की हो जाते हैं माड़े प्रभाव पैंदे आ। एटमोसफेयर मतलब इन्वायरमेंट के उत्ते बहुत माड़े प्रभाव पैंदे आ। सो नाल वोकैब नूं नोट कर लियो,
एग्जाम्पल दे विच की क्या, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय वियतनाम, वियतनाम की गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया। लैवल ऑफ फ्रेल कंटैमीनेशन, फ्रेल कंटैमीनेशन मतलब पल्यूशन, फ्रेल कंटैमीनेशन का हुंदा मतलब पल्यूशन। वॉज डिक्रीजड, पल्यूशन का लैवल घट गया सीगा लैवल। वैन पीपल चूजड बाईसाइकिल, वियतनाम दे विच पल्यूशन घट गया जदों लोगों ने बाईसाइकिल का यूज करना स्टार्ट करता। हैंस इट इज़ क्वाइट क्लीयर दैट, इत्थों ये गल क्लीयर हो जाती है, इट इज़ प्रेज वर्दी स्टैप फॉर दैम, कि ये लोगों लई बहुत ही ज़्यादा गुड स्टैप आ। प्रेज वर्दी मतलब आइडियल गुड स्टैप आ, ठीक है। ये हो गया मेरा BP2। BP2 दे विच मैं की किया कि मैं अपने व्यू नू फरदर एक्सप्लेन करदी हाँ कि किमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली आ। एक्सप्लेन किया कि जिहड़े अजकल दे ट्रांसपोर्टेशन आ उहदे विच बहुत गैसिज हुंदियां आ, ठीक है, तो धुआं भी छड्डदे आ, जिहदे करके की हुंदा माड़े प्रभाव पैंदे आ एटमोसफेयर दे विच। फिर एग्जाम्पल दित्ती कि वियतनाम यूज़ करदा सी, ठीक है, बाईसाइकिल नूं, जिहदे करके उत्थे पल्यूशन की घट गया। सो इत्थों ये गल क्लीयर हो गई है कि जिहड़ी बाईसाइकिल आ लोकां लई बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैगी आ। हुण कनक्लूजन आ गई। कनक्लूजन दे विच टू कनक्लूड इट दा कनैक्ट यूज़ किया आ, कनक्लूड इट बाईसाइकिल preserve environment along with it reduce the possibilities of illness। सो इत्थे मैं की किया, कनक्लूड किया बाईसाइकिल की करदा है एनवायरमेंट नूं भी ते नाल नाल बीमारियां तो बचा के रखदा आ, ठीक है। सो देखो सिंपल, बहुत सिंपल लिखा है मैं इहदे विच कनक्लूजन। एनवायरमेंट की गल आपां किहदे विच करके आए हैं, एनवायरमेंट की गल आपां किहड़े BP दे विच करके आए सीगे, आपां BP2 दे विच करके आए सी, ते जिहड़ी हैगी आ बीमारियां की गल आपां BP1 दे विच करके आई सी। जस्ट उही पॉइंट्स नूं मैं पैराफ्रेज करके लिखा आ, कुछ भी एक्सट्रा ऐड नहीं किया, बहुत सिंपल हुंदा आ। हुण एक बार स्ट्रक्चर देख लो, जे तुसी अग्री साइड होना तो तुसी BP1 दे विच भी अग्री लिखोगे ते BP2 दे विच भी अग्री लिखोगे। जे तुसी की हो डिसअग्री हो, BP1 च भी डिसअग्री लिखना है, BP2 च भी डिसअग्री लिखना है। ये नहीं करना कि BP1 च अग्री लिखता BP2 दे विच डिसअग्री लिखता, वो नहीं करना होंदा, क्योंकि अपने कोल क्वेश्चन की डिमांड देखा करो तुसी की हैगी आ। क्वेश्चन की डिमांड आ अग्री और डिसअग्री, दोवां चों एक चूज करना है। देखो एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी, दोवां चों एक मिलूगी, जां तो टी लै लो जां तो कॉफ़ी लै लो, दोवें चीज़ां नहीं मिलणगियां। और दा मतलब दोवां चों एक पिक करना पैना तुहानूं, ठीक है, जां अग्री साइड पिक कर लो जां डिसअग्री साइड पिक कर लो। देखो इंट्रो दे विच आपां की कीता सीगा, रीफ्रेज लिखिया, दैन आपां थीसिस लिखी, दैन BP1 दे विच अग्री सीगे आपां, उहदे विच आपां एक्सप्लेन किया टास्क स्टेटमेंट। टास्क स्टेटमेंट की सीगी इहदी कि लोकां नूं बीमारियां इहदे नाल नहीं लगदियां, दैन एक्सप्लेन किया कि किवें नहीं लगदियां, दैन उहदे नाल एग्जाम्पल दित्ती, दैन रिजल्ट दिता उस चीज़ दे नाल रिलेटेड कि ये लोकां लई बैनीफिशियल हैगा आ साइकिल चलाउणा। दैन BP2 दे विच भी आपां अग्री नूं ही लिखांगे, ठीक है जी। जे दो BP1 च अग्री है तो दोवां च अग्री जाऊगा। इहदे विच भी आपां टास्क स्टेटमेंट लिखी सी कि एनवायरमेंट वधिया रहिंदा हैगा, दैन उन्होंने एक्सप्लेन किया आ, दैन उहदी एग्जाम्पल दित्ती आ, दैन उहदा रिजल्ट दिता सीगा। कनक्लूजन दे विच की कीता आपां, कनक्लूजन दे विच आपां BP1 प्लस BP2 दे रीजनस लिखे सी, ठीक है, आपां रीजनस ही लिखे है ना।
कि एक तो इन्वायरमेंट वधिया रहिंदा आ ते दूजा उन्हां नूं बीमारियां नहीं लगदियां। सो ये हैगा अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर अग्री और डिसअग्री दा। ठीक है जी। हुण कनैक्टर्स देख लो, कनैक्टर्स आपां किहड़े-किहड़े यूज़ करने हुंदे आ टास्क स्टेटमेंट नूं देण वास्ते। द प्रीडोमीनेंट वन, ठीक है, ये लिख दो बस। होर कुछ भी एक्सट्रा लर्न ना करियो, ਜਿਹੜੇ कनैक्टर मैं इत्थे लिखण लगी उन्ने कर लो, बहुत हैगे आ, ज़्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं हैगी आ। सो इन्ने ही कर लो, वो तुहाडे लई ज़्यादा बेनीफिशियल हैगे आ। सो एक्सप्लेन करन लई तुसीं कह सकदे हो टू एक्सप्लीकेट इट। एग्जाम्पल लई फॉर इंस्टेंस, रिजल्ट लई हैंस। दूजी टास्क स्टेटमेंट देने लई द प्रोमीनेंट वन। एक्सप्लेन करन लई इन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लई टू एपिटोम, रिजल्ट लई डज। कंक्लूजन लई टू कंक्लूड इट। हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो।